आपके साथ अमित खत्री। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से भाजपा के वो तमाम कार्यकर्ता खुशी के साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जाहिर सी बात है दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है और मौका है दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत का, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। ये जीत है, जाहिर सी बात है कि बड़ी जीत तब हो जाती है जब केजरीवाल जैसे नेता यानी मुख्यमंत्री हार जाते हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हार जाते हैं, सत्येंद्र जैन हार जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में एक बहुत बड़ी भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और काफी बड़ी जीत। आप पार्टी कार्यालय में देख सकते हैं किस तरह से लोग एक दूसरे को मिठाइयां और दिवाली और दशहरा मनाया जा रहा है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और वो भी लोगों का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मिठाइयां बांटी जा रही है और जाहिर सी बात है तमाम हथकंडे अपनाए गए थे और केजरीवाल जी को समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। तो यानी जितना भी तामझाम था वो तमाम तरह की चीजों को नकारा है दिल्ली की जनता ने और एक भाजपा को जिताने की कोशिश की है, जिताया प्रचंड जीत के साथ। ये बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस उपलब्धि के साथ, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को सातों की सातों लोकसभा सीटें मिली थी और इस बार तमाम यानी कि बड़ी जीत 40 से ज्यादा सीटें यानी कि 35 सीटों का मात्र उनको जरूरत है, पर लेकिन चुनौती थी और दिल्ली की जनता ने छप्पर फाड़ के भाजपा को बहुमत दिया है, छप्पर फाड़ के भाजपा को सीटें दी हैं। अब वो सीधा ये तस्वीरें जाहिर कर रही है, ये वो तस्वीरें हैं जो जनता और जनता की जो जीत थी उन जीतों पे खड़ा उतरी है। भाजपा के वो वादे, भाजपा के वो घोषणा पत्र, उन घोषणा पत्र पे दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी है और जिस तरह की दिल्ली की जनता के साथ वादे किए गए थे भाजपा के द्वारा, अब ये देखना होगा कि वो वादे पर कितना खड़ा उतरते हैं दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि काफ़ी वादे हैं, काफ़ी काम करना बाकी है दिल्ली में। और दिल्ली में जिस तरह से माना जाता है कि देश की धड़कन दिल्ली, देश के दिल में दिल्ली बसती है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी साफ कह दिया कि देश के दिल में दिल्ली बसती है और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आइए कुछ हम लोगों से भी बात कराएंगे। जनता उब गया था और जनता विवेक से काम किया है। विपक्ष ने कहा है कि यह जीत ईवीएम की जीत है। विपक्ष तो हमेशा कहता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थे, जब ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, अब बीजेपी जीती है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। ये शर्मनाक है। ये सब लोग चित हो गए हैं। राहुल गांधी भी बोले जनता से वादा किए नहीं, जमुना को गंदा कर दिए। जमुना को गंदा, हाँ, हर एक बात झूठ बोले। काम होगा, अब काम होगा। हाथ रखा के कसम खाए थे कि मैं न सरकारी गाड़ी लूंगा न सरकारी बंगला लूंगा। उससे तो झूठा नेता ही नहीं है। काम होगा, लगता है कि अब काम होगा दिल्ली में। काम 100% काम होगा जनता के, मोदी की, भाजपा की, वहाँ की जनता जनार्दन की। और अबरी बिहार में बारी रहेगा 25 में 225 सीट से ऊपर जीत होगा बिहार में भी। तमाम कार्यकर्ताओं का कि जोश हाई है और ऐसे में दिल्ली के चुनाव की जो नतीजे आए हैं उन नतीजे साफ जाहिर कर रहे हैं कि काफी बड़ी जीत, काफी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है अब भारतीय जनता पार्टी। कुछ महिलाओं से भी हम आपको बात कराएंगे, जो महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, बिहार के कोने कोने से यहाँ पहुंची है। मुख्यमंत्री हार जाते हैं, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया हार जाते हैं, सत्येंद्र जैन हार जाते हैं। झूठ का जो है ना पलटा कभी ना कभी भारी होता है और वो भर के जो है खत्म हो जाता है। तो आज सत्य की जीत हुई है और असत्य पराजित हुआ है। विपक्ष तो कह रही है ईवीएम और चुनाव आयोग की जीत है। ये उनका हमेशा का रोना रहता है, जब वो लोग हार रहे होते हैं तब जो है ईवीएम का रोना रहता है। अगर वो जीतते हैं तो तब ईवीएम कहाँ जाता है। ये मानसिक दिवालियापन है और उनका झूठ कहीं ना कहीं जनता ने आप दिखा दिया। महिलाएं सुरक्षित रहेगी, महिलाएं केंद्र की सरकार में महिलाएं वैसे भी सुरक्षित है। महिलाओं ने छप्पर फाड़ के वोट किया इस बार। जी बिल्कुल दिया और वो बहुमत जनता ने दिखा दिया है, समक्ष है आपके। अब दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले टाइम में। बांट रहे हैं, होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है पार्टी कार्यालय भाजपा के। उसका जीत है और जो देश हित में बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो ये जातीय उन्माद फैला करके ये राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। और देश के अंदर ये लिख लीजिए कि मोदी जी को टक्कर देने के लिए अभी राहुल जी के अभी काखा गगा पढ़ना पड़ेगा। हम लोग के अफसोस होता है कि इंदिरा गांधी जी का जो
जो इंदिरा गांधी जी का जो पोता हुए राहुल गांधी जी एक अच्छा विद्वान, विदेश में पढ़े थे, अपने देश के लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन एक ये हर बार देश के खिलाफ काम किए हैं। जब जब हमारे देश के अंदर सेना चीन से लड़ा है तो डोकलाम में ये साबूत कहते हैं कि हमारे सेना मार खाई है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज देश के अंदर ऐसा, अपने देश के अंदर जो नेता जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये आने वाला चुनाव राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं देश के अंदर, ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता आंख से देखती है और कान से सुनती है। इनको जनता ने सुना दिया अपना फैसला। जनता ने तो जो ये केजरीवाल जी का जो फ्री का फार्मूला था, ये बिल्कुल गलत फार्मूला है। कोई भी दल हो, फ्री का फार्मूला देश के अंदर नहीं होना चाहिए। देश को तरक्की कीजिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। क्या कुछ कहेंगे? दिलवालों की दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को अपने दिल में स्थान दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं मोदी जी, उनकी गारंटी पर उन्होंने भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता ने, पूर्वांचल की जनता ने एक मत से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। उसके लिए पूर्वांचल की जनता और दिल्ली की जनता को हृदय से बधाई, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व को बधाई। जो चारों ओर डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, परचम लड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हार जाते हैं, सिसोदिया हार जाते हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, केजरीवाल जी झूठ बोलने के प्रतीक थे, केजरीवाल जी फरेब के प्रतीक थे और दिल्ली की जनता थोड़ी देर से लेकिन ये इस बात को जान गई है और इसलिए उनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया है। जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अब उनका बाकी समय जेल में बीतने वाला है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। और डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बनी है, वो दिल्ली में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, नया परचम लहराएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा, जो कि उन्होंने भी अपनी बातों को रखा और साफ कहा कि ये देश की जनता की जीत है, दिल्ली दिलवालों की है, दिल्ली की जनता की जीत है। और दिल्ली के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने मोदी और अमित शाह और भाजपा के नीतियों की जीत है, उनकी बातों को समझा और जाना कि किस तरह से भारत में विकास हो रहा है और कैसे दिल्ली में विकास होगा। किस बने रहे शौर्य भारत न्यूज। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक।